हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एचटीईटी कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में एक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी भी इस टॉपिक को रिकॉल करवा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हम लोग भी उसे पढ़ लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था वो कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड सिस्टम करता था कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कोर फंक्शनैलिटी को जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था। हाउएवर डिफरेंट यूजर्स नीड डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स। हालांकि बहुत सारे यूजर्स जो हैं, डिफरेंट यूजर्स को जो हैं अलग अलग तरह का ज़रूरत पड़ता था कंप्यूटर सिस्टम का फॉर डिफरेंट पर्पसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स। डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है उन लोगों को ज़रूरत पड़ता था उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हैंस ए न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू कैटर टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंड यूजर। ठीक है। तो इंड यूजर के जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए, ठीक है, इंड यूजर के जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए जो है एक न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, जिसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेट वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वर्क करता है उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देयर आर अगेन टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो अब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी जो हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। एक है जनरल पर्पस और दूसरा है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। एक है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशन to cater to a bigger audience in general are called general purpose software। ठीक है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशंस, मतलब कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जेनेरिक एप्लीकेशन के लिए बना था उसे हम लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। टू कैटर टू ए बिगर ऑडियंस इन जनरल, ये जो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है ये बिगर ऑडियंस को जो है कैटर करता था। ठीक है। इसे हम लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। सच रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय एंड यूजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। सच रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय एंड यूजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे यूजर्स के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता था जिनको जो है इसका ज़रूरत पड़ता था रेडीमेड सॉफ्टवेयर का। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्रेडशीट, टूल, कैल्क और लाइब्रेरी ऑफिस कैन बी यूज्ड बाय एनी कंप्यूटर यूजर टू डू कैलकुलेशन और टू क्रिएट अकाउंट शीट। ठीक है। तो कैलकुलेशन या अकाउंट शीट के लिए जो है ये सभी एप्लीकेशन का यूज कोई भी कर सकते हैं। फिर एडोब फोटोशॉप हो गया, GIMP हो गया, मोजिला वेब ब्राउज़र हो गया, iTunes हो गया, ETC फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। तो एडोब फोटोशॉप हो गया, मोजिला वेब ब्राउज़र हो गया, iTunes हो गया, GIMP हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया। तो ये सब जो है फ्रेंड्स हमारा ये हो गया जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये सब जो है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के बारे में। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही टू सब कैटेगरीज हैं। तो हम लोगों ने जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है, जिसका कि एग्जांपल मोजिला वेब ब्राउज़र हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, स्प्रेडशीट हो गया। ये सभी के सभी जो हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। These are custom or tailor-made application software that are developed to meet the requirements of a specific organization or an individual। ठीक है, तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो होता है इसे हम लोग कस्टम या टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो है ये इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि जो है किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, उसे ही हम लोग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। दे आर बेटर सूटेड टू द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर बेटर सूटेड टू द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है किसी इंडिविजुअल और किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिक्स नीड के अनुसार जो है उसे बनाया जाता है, कॉन्सिडरिंग डैट दे आर डिजाइंड एज पर स्पेशल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसे डिजाइन किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वेबसाइट्स, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ETC। ठीक है, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो हो गया ये तो यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर ही होता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है फ्रेंड्स वो यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर होता है। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा वेबसाइट्स हो जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो जाएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ये सब जो है एंड यूजर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है बनाया जाता है, एंड यूजर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो देख लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या सब हुआ, तो वेबसाइट्स हो गया, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये सभी के सभी जो हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं। अब है इट इज सिमिलर टू बाइंग ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड गेटिंग ए टेलर मेड गारमेंट विद द फिटिंग कलर एंड फैब्रिक ऑफ आवर चॉइस। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है उसी तरह सिमिलर हो गया जैसे कि हम लोग टेलर के पास जाते हैं ए पीस ऑफ क्लॉथ लेकर के, ठीक है, और उसको अपने अनुसार फिटिंग करवाते हैं, कलर करवाते हैं, फैब्रिक दिलवाते हैं, ये सब जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दिलाते हैं, उसे कस्टमाइज कराते हैं। सेम इसी तरह जो हो गया सॉफ्टवेयर भी हो गया, जिसे यूजर जो है अपने नीड के अनुसार जो है डेवलप करवाता है, उसमें चेंजिंग करवाता है, तो उसे हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे है, इसे पढ़ लिया जाए। ए कंप्यूटर सिस्टम can work without application software but it cannot work without system software। तो इस पॉइंट को जो है दोस्तों नोट करना है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है बट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज ए कंप्यूटर इवन इफ नो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड बट इफ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड ना भी हो तो हम लोग सिस्टम को जो है कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। बट इफ़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कि हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल ना हो तो वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर, तो हम लोग कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स
द यूज ऑफ कंप्यूटर इज पॉसिबल इन द अब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर एब्सेंस भी हो कंप्यूटर सिस्टम में, फिर भी जो है हम लोग कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, और साथ में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑफ और फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, इसको पढ़ लेते हैं। The developers of some application software provide their source code as well as the software freely to the public, with aim to develop and improve further with each other's help. Such software is known as free or open source software. ठीक है, The developers of some application software provide their source code as well as the software freely to the public. तो ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपर जो हैं वो उसके सोर्स कोड और साथ में जो है उस सॉफ्टवेयर को फ्रीली पब्लिक में अवेलेबल कर देते हैं, विथ एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव फर्दर विथ ईच अदर्स हेल्प, ताकि एक दूसरे के सहयोग से जो है उसको और अच्छे से डेवलप कर सके और उसे इम्प्रूव कर सकें। तो उसी सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग फ्री या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ubuntu इज फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एनीवन विथ रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव और ऐड न्यू फंक्शनलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम लोग ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्रीली एक्सेसिबल है सभी के लिए। ठीक है, इस विथ रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव और ऐड न्यू फंक्शनलिटी, तो रिक्वायर्ड नॉलेज के हिसाब से जो है उसमें जो है कोई भी लोग जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं या उसमें कोई नया फंक्शनलिटी को ऐड भी कर सकते हैं। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड पाइथन। देखिए फ्रेंड्स, पाइथन भी हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। समटाइम्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड में नॉट बी अवेलेबल। बहुत बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है यूज करने के लिए फ्रीली तो अवेलेबल है बट सोर्स कोड में नॉट बी अवेलेबल, लेकिन सोर्स कोड जो है अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग फ्रीवेयर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइप, एडोब रीडर ETC। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स वो हो जाएगा स्काइप, हो जाएगा एडोब रीडर, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है कि ये सब सॉफ्टवेयर जो है फ्रीली अवेलेबल तो है लेकिन इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, तो इसे हम लोग फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि स्काइप हो गया, एडोब रीडर हो गया, ये सब। When the software to be used has to be purchased from the vendor who has the copyright of the software, then it is a proprietary software. ठीक है, when the software to be used has to be purchased from the vendor who has the copyright of the software, then it is a प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है किसी वेंडर से परचेज किया जा रहा है जिसके पास जो है उसका कॉपीराइट है, तो वैसे सॉफ्टवेयर को जो है हम लोग फ्रेंड्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विक हिल ETC। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गया, टैली हो गया, क्विक हिल हो गया, ये सभी के सभी जो हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। ए सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीवेयर और ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन और ग्रुप हु हैज डेवलप्ड एंड रिलीज दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड, तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा फ्रीवेयर भी हो सकता है, ओपन सोर्स भी हो सकता है, या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन और ग्रुप हु हैज़ डेवलप्ड एंड रिलीज द सॉफ्टवेयर। तो ये उस पर डिपेंड करता है, उस पर्सन या उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है जिन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 टर्म था, एक फ्रीवेयर था, एक ओपन सोर्स था, ठीक है, और एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था।
तो ये तीनों टर्म को हम लोगों ने समझा। ठीक है, आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे एक बार और भी देख सकते हैं। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर हो गया जो सॉफ्टवेयर तो फ्री में अवेलेबल है बट उसका कोड अवेलेबल नहीं है, वो हो गया फ्रीवेयर। ओपन सोर्स वो हो गया जो सॉफ्टवेयर और साथ में उसका कोड भी अवेलेबल हो, उसे हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो हो गया जो सॉफ्टवेयर जो है हम लोग किसी वेंडर से परचेज करते हैं। ठीक है, जिसके पास जो है उसका कॉपीराइट का एक्सेस हो, जिससे हम लोग परचेज करते हैं, वो हो गया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया अभी के क्लास में। ठीक है, इससे पहले के क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज का अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच रहा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्रेश टॉपिक है, तो इसे कल के क्लास में रखा जाएगा। देख लीजिए, ओएस का इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टच बेस इंटरफेस, वीडियो बेस्ड इंटरफेस, जेस्टर बेस इंटरफेस, फिर है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, डेली शाम में 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाया करता है, रिकॉर्डेड वीडियो। आप लोग चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो सेशन को हम लोग एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।